मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुस आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं झारखंड के पलामू जिला को लेके आई हूँ। जानेंगे झारखंड के पलामू जिला के बारे में। तो पलामू या पालामऊ यानी पहले इसे पालामऊ के भी नाम से जाना जाता है और ये 1 जनवरी 1892 में इस पलामू जिला का स्थापना हुआ। तो पहले एक्चुअली में ये डाल्टनगंज के मुख्यालय के साथ ये एक उपखंड था और उसके बाद ये पलामू जिला बना और इसी पलामू जिला को 3 भाग में बांटा गया। यानी पलामू के बाद पलामू से कट के गढ़वा बना और गढ़वा से कटकर बना लातेहार। ठीक है। और इसी पलामू का जो ये मुख्यालय है उसका नाम है मेदिनीनगर। और मुगल काल में इसी पलामू को पलून या पालून नाम से जाना जाता था। पलून या पालून। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पलून या पालून नाम से किसे जाना जाता है, तो पलामू में। यदि इसको तोड़ के देखा जाए तो पालामू पालामू यानी पाला में बर्फ से जमा हुआ पाला और मुंह का मतलब हो गया मृत। ठीक है। इसका हो गया बर्फ के कारण मृत। ये एक यदि इसको अर्थ के रूप में देखा जाए कि पलामू का क्या अर्थ है, लेकिन एक्चुअली में इसे बोला जाता था मुगल काल में पालून या पलामू। तो मैंने कहा कि जैसे कि ये पलामू जो जिला है पलामू प्रमंडल के अंदर आता है और इस पलामू प्रमंडल के अंतर्गत पलामू, गढ़वा और लातेहार है। तो पलामू का जो स्थापना हुआ 1 जनवरी 1892 में। 1 जनवरी 1892 में ठीक 100 साल के बाद 1 अप्रैल लगभग 100 साल के बाद 1 अप्रैल 1991 में पलामू से ही कट के बना आपका ये गढ़वा। पहले ये पलामू पूरा एक जिला हुआ करता था, वो भी डाल्टनगंज का उपखंड था पहले। फिर पलामू जिला का स्थापना हुआ 1 जनवरी 1892 में। फिर उसके बाद इसी पलामू से कट के बन गया गढ़वा। कब बना? 1 अप्रैल 1991 में। फिर उसके बाद फिर इसी पलामू से कट के बन गया लातेहार। यानी कि पहले यदि ऐसे था तो ऐसे था, यानी ये गढ़वा पलामू था। फिर उसके बाद कट गया लातेहार हो गया। तो इसका भी लगभग 100 साल 4 अप्रैल 2001। ठीक है। इस ढंग से लातेहार का भी जिला एक बन गया। तो इसलिए पलामू प्रमंडल के अंतर्गत 3 ही जिला आते हैं, पलामू, गढ़वा और लातेहार। उसके बाद इसके अनुमंडल की संख्या देखेंगे। यानी ये अनुमंडल सिर्फ मैं इसका पलामू का नहीं बता रही हूँ, पलामू प्रमंडल का बता रही हूँ। तो 3 पलामू, गढ़वा 3, लातेहार 2। और प्रखंड है टोटल पलामू प्रमंडल में कितना प्रखंड है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो है 50। 50 में सबसे ज्यादा प्रखंड जो है वो आपका पलामू जिला में ही है। कितना? 21। गढ़वा जिला में 20 और लातेहार में 9। इस तरह से इतने प्रखंड है। अनुमंडल की संख्या 3 है। तो वो 3 अनुमंडल कौन है? मेदिनीनगर सदर, हुसैनाबाद और छतरपुर। और प्रखंड की संख्या 21 है। 21 का नाम तो याद रखना मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे वर्ड है जिसे आप माइंड में रख सकते हैं। जैसे देखिए लेस्लीगंज काफी इंपॉर्टेंट है और क्योंकि यहाँ पे गुलाल का प्रोसेसिंग इकाई हुई, उसके बारे में आगे बताऊंगी मैं। हरिहरगंज, मनातू, मोहम्मदगंज, हरिहरगंज, मोहम्मदगंज, नोडिहा बाजार, नावा बाजार, मतलब नया बाजार करिए, परवा, पांडु, पांकी, पिपरा, पाटन। पापा से हो जाएगा परवा, पांडु, पांकी, पाटन। ठीक है। उटारी, फिर उसके बाद रामगढ़ देखिए रामगढ़ एक जिला है, लेकिन यहाँ पे रामगढ़ एक प्रखंड है, इसलिए क्वेश्चन कंफ्यूजिंग करके आ सकता है। उसके बाद रामगढ़ में विश्रामपुर किए यानी आराम किए, चैन से चैनपुर, छतरपुर में और उसके ऊपर छत था। इस ढंग से आप थोड़ा सा मेदिनीनगर तो है ही, हैदरनगर, मेदिनीनगर, फिर हैदरनगर, हुसैनाबाद और तलहसी। इस ढंग से थोड़ा थोड़ा ट्रिक से कुछ नाम को अपने माइंड में रख लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट, जैसे मेदिनीनगर, लेस्लीगंज हो गया, फिर नवा बाजार, नोडिया बाजार, रामगढ़, विश्रामपुर और चैनपुर, ये सब काफी इंपॉर्टेंट प्रखंड है। फिर जानेंगे विधानसभा
यहाँ पे विधानसभा 5 है, मेदिनीनगर, हुसैनाबाद, छतरपुर, विश्रामपुर और पांकी। डाल्टनगंज की एक प्रमुख बात यह है कि डाल्टनगंज का नाम कैसे पड़ा। तो डाल्टनगंज का जो नाम है वो कर्नल डाल्टन के नाम के ऊपर पड़ा। कर्नल डाल्टन 1861 ईस्वी में छोटा नागपुर के कमिश्नर थे। अब हम लोग जानेंगे पलामू जिला किस किस से टच करती है। तो देखिए यहाँ झारखंड में गढ़वा, लातेहार, चतरा से टच करती है और यहाँ पे जो है सोन नदी बहती है और सोन नदी ही रोहतास और औरंगाबाद से बिहार को अलग करती है। रोहतास और औरंगाबाद, स्पेलिंग मिस्टेक है ये, औरंगाबाद, ठीक है। क्षेत्रफल हो जाएगा 5044 किलोमीटर स्क्वायर, कहीं कहीं रेफर भी कर रहा है। अब जानेंगे प्रमुख नदियां। तो मैंने जैसे कहा कि सोन नदी है तो सोन भी थोड़ा थोड़ा टच हो जाता है। अमानत है, उत्तर कोयल, औरंगा है और कोयल नदी के ही किनारे ये पलामू जिला बसा हुआ है। प्रमुख संस्थान में पलामू मेडिकल कॉलेज है और नीलांबर पीताम्बर, जिसे कि स्वतंत्रता संग्राम का पलामू जिला में जनक माना जाता है, उसके नाम पे विश्वविद्यालय है जो कि आपका मेदिनीनगर में है। उद्योग में जपला सीमेंट उद्योग जो काफी नामी है, बीड़ी उद्योग, तसर उद्योग और हथकरघा उद्योग वगैरह यहाँ पे फेमस है। पर्यटन स्थल में ले तो पलामू का किला, जो नया किला, पुराना किला है, वो काफी इम्पोर्टेंट है, जो कि चेरो वंश के समय स्थापित किया गया था। उसमें शाहपुर का किला जो काफी इम्पोर्टेंट, इसमें क्वेश्चन भी आ चुका है। शाहपुर के किला को ही चलानी किला भी बोला जाता है। चेरो वंश के राजा गोपाल राय ने इसका निर्माण किया था और अंतिम शासक चूड़ामन राय और चंद्रावती देवी का यहाँ पे एक स्टेचू भी बनाया गया है। हालांकि अब जो ये किला है काफी जर्जर स्थिति में है, लेकिन यहाँ जो आपका शाहपुर जगह वो काफी रमणीय है और काफी ही सौंदर्यपूर्वक है। उसके बाद रोहिलो का किला, विश्राम का किला, क्वेश्चन बन के ऐसे आता है, रोहिलो का किला, विश्रामपुर का किला, शाहपुर का किला किस जिले में आता है। तो इसलिए ये सब किला भी आप लोगों को जानना जरूरी है। खनिज में मुख्य रूप से अब्रक, लोह अयस्क, फायर क्ले, चांदी, सीसा, कोयला, चूना पत्थर आदि प्रमुख है। सबसे अधिक मात्रा अब्रक की है। फिर लेस्लीगंज में, अभी एक इम्पोर्टेंट बात है, ये करेंट में है ये क्वेश्चन, इसलिए काफी इम्पोर्टेंट है कि लेस्लीगंज में गुलाल प्रोसेसिंग इकाई को शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत जो है कुंदरी लाह बगान, जो कि लेस्लीगंज में कुंदरी लाह बगान है। यहाँ पे बहुत सारे पलास फूल के पेड़ है, जो फूल गिर करके जमीन में, मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन इसी चीज को अब क्या किया गया है, एक रोजगार के रूप में तहत में गुलाल प्रोसेसिंग इकाई चालू किया गया। इसके अंदर के अंतर्गत क्या होगा कि महिलाएं सारे फूल को इकट्ठा करेगी और लगभग 1 केजी फूल में 900 ग्राम गुलाल तैयार किया जाएगा। ये रोजगार भी है और काफी अच्छी बात है। इसके अलावा प्लास फूलों को अगरबत्ती या सेंट वगैरह में प्रयोग लाने की भी व्यवस्था की जा रही है। फिर उसके अलावा और कुछ जानेंगे कि ये मुख्य रूप से जो पलामू है वो चेरो वंश के वंशीय शासन भी कहा जाता है और इसमें खरवार, उरांव सब जनजाति भी है। फिर उसके बाद मंदिर में प्रमुख रूप से एक मंदिर है राहे वीर पहाड़ी मंदिर और यहाँ पे शिव जी की मंदिर है। फसल में मुख्य रूप से यहाँ चावल और गन्ना उपजाया जाता है। अब देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले तो पलामू का स्थापना कब हुआ, तो 1 जनवरी 1892, याद रखिएगा 1892 में, ठीक है। और ये पहले किसका मुख्यालय था, तो डाल्टनगंज का मुख्यालय था। बाद में फिर पलामू जिला बना। फिर उसके बाद मुख्यालय कहाँ है पलामू का, लगभग क्या होता है ना, सबका मुख्यालय उसी जिला के अंतर्गत होता है, मतलब उसी जिला के नाम पर होता है, लेकिन इसका मुख्यालय मेदिनीनगर है, ठीक है। और मुगल में पलामू को क्या कहा जाता है, पालून या पलून, पाला प्लस मुंह, यानी यदि कहा जाए कि बर्फ के कारण मृत किस जिला के नाम से प्रचलित है तो वो पलामू हो जाएगा, ठीक है। पलामू प्रमंडल के गठन के बाद और वो कितने भाग में टूटा, गढ़वा और लातेहार।
तो 1892 में पलामू, फिर आपका 1991 में गढ़वा और 2001 में लातेहार। अनुमंडल की संख्या 3 है और प्रखंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी संख्या बहुत ही अधिक है, 21 है, तो आपका प्रखंड भी याद रखना जरूरी है। उसके विधानसभा 5 है। डाल्टनगंज किसके नाम पे है? तो कर्नल डाल्टन के नाम पर है। सीमाएं में ये किस किस जिले को टच करती है? चतरा, लातेहार, गढ़वा। और बिहार में सोन नदी जो कि रोहतास और औरंगाबाद को अलग करती है। क्षेत्रफल 5044 किलोमीटर है। प्रमुख नदियां सोन, अमानत और उत्तर कोयल औरंगा है। और प्रमुख संस्थान में पलामू मेडिकल कॉलेज और पीताम्बर नीलांबर विश्वविद्यालय कॉलेज है। और यहाँ पलामू में ही पीताम्बर और नीलांबर की स्टैचू को भी लगाया गया है। मेदिनीनगर में उद्योग जपला सीमेंट काफी प्रमुख है। उसके बाद शाहपुर का किला, पलामू का किला, रोहिल्ला का किला, विश्रामपुर का किला, ये सब भी काफी इंपॉर्टेंट है। खनिज में मुख्य रूप से अभ्रक प्रमुख है। उसके अलावा लोह, एसक, फायर क्ले, चूना पत्थर, सीसा, चांदी आदि भी मिलता है। लेस्लीगंज यदि पूछा जाए क्यों प्रमुख है, तो वो गुलाल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए ये आपका प्रमुख है, जो कि आपका कुंद्री लाहबागान में मिलता है। उसके अलावा कौन कौन सी जनजाति है? खरवार, उराव, चेरो वंश यहाँ काफी, ये तीनों खरवार, उराव और ये सब वंश यहाँ शासन किए हैं। और मंदिर मुख्य रूप से यहाँ पे राहेवीर पहाड़ी मंदिर है। और फसल यहाँ का मुख्य रूप से चावल और गन्ना। इस तरह पलामू के मैंने सारे तथ्य को लेकर आई हूँ। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।